नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे एसएससी, जिसके द्वारा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लंबे समय से एसएससी जीडी के परीक्षा का फॉर्म का इंतजार कर रहे थे कि कब एसएससी बोर्ड के द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म भी जल्द ही स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसमें जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। तो अभी आप इसको विस्तृत समझ लेना ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। किस अर्धसैनिक बल में कितने पद खाली हैं, कहां से आपको फॉर्म लगाना है और कौन सा एग्जाम सेंटर आपको डालना है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्म को अच्छे से समझ लेना। एसएससी के द्वारा 27 अक्टूबर को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होने वाली है, क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसका जो फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट होगा। सबसे पहली बात है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 27 अक्टूबर से 2022 से और 30 नवंबर 2022 तक। 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं बात करें कि इसके एग्जाम, जो कि बोर्ड द्वारा इसकी एग्जाम दी गई है कि एग्जाम जनवरी में करवाई जाएगी। जनवरी 2023 में एसएससी द्वारा इसकी एग्जाम प्रस्तावित की गई है कि 2023 जनवरी में इसकी एग्जाम करवाई जाएगी। इससे जुड़ी हुई अन्य बातें इसमें देखते हैं कि जो भर्ती है, जो रिक्त पद हैं, वह कौन सी यूनिट में कितने हैं वो इसमें दिया गया है। कौन सी फोर्सेज में कितने पद खाली हैं वो सभी डिटेल इसमें दी गई है। इनको अच्छे से समझ लेना। कुल 24,369 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, पदों की संख्या कम है लेकिन उम्मीद है कि और पद बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। पद बढ़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपन बात करें फोर्सेज की कि कौन सी फोर्स में कितने पद खाली हैं, तो बीएसएफ में कितने पदों पे भर्ती होगी। 10,497 पदों पे बीएसएफ में भर्ती होगी। बीएसएफ में कितने खाली पदों पर भर्ती होगी, 10,497। तो इसमें दिया गया है, कैटेगरी वाइज दिए गए हैं पद, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी इसमें टोटल पद दिए गए हैं। वहीं बात करें मेल के हैं, फीमेल के देखें तो इसमें फीमेल के टोटल दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये विस्तृत जो वैकेंसीज की जो डिटेल है वो इसमें दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि फॉर्म भरते समय आपको पदों के हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, टोटल 24,369 जो पद हैं उनके ऊपर यह भर्ती होगी। आगे इसमें बात करें कि एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 इसमें एज लिमिट दी गई है। कितनी दी गई है? 18 से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए विद्यार्थी की और अधिकतम 23 वर्ष। बाकी इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से छूट दी गई है। आयु की गणना सबसे महत्वपूर्ण है कि आयु की गणना कब की जाएगी, 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना की जाएगी। और वहीं बात करें 2/1/1997 से ऊपर का विद्यार्थी, इसमें 3 साल की छूट दी गई है, 3 ईयर छूट दी गई है, ताकि 1997 से ऊपर का विद्यार्थी लेकिन 18 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए, वह फॉर्म भर सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज भी इसमें छूट दी गई है, कैटेगरी वाइज दी गई है इसमें छूट। SC ST के 5 साल की छूट दी गई है। वहीं OBC की बात करें तो 3 वर्ष की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन 3 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी आपको इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल से और बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। 18 से 23 वर्ष तो आयु सीमा में छूट दी गई है, उसकी बात करें, लेकिन छूट कितनी है, आयु की गणना कब से की जाएगी, 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना की जाएगी। वहीं सामान्य की बात करें तो 2 जनवरी 1997 के बाद जन्म हुआ हो लेकिन 18 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। उसकी बात करें ओबीसी की तो 2 जनवरी 1994 के बाद जन्म हुआ हो
स्टूडेंट का। वहीं SC/ST की बात करें तो 2 जनवरी 1992 के बाद का SC/ST का स्टूडेंट हो, लेकिन कम से कम 18 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। 18 से 23 ये सामान्य है, लेकिन 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। बाकी छूट के हिसाब से उनको अलग अलग छूट दी गई है। अगली कंडीशन देखें इसमें, आगे इसमें देखें कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। पार्ट फर्स्ट सामान्य जीके है। पार्ट फर्स्ट में सामान्य जीके है जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर होंगे। वहीं बात करें पार्ट बी की, रीजनिंग होगी और 20 क्वेश्चन और 40 नंबर। वहीं पार्ट सी की बात करें, गणित 20 क्वेश्चन और 40 अंक। वहीं बात करें पार्ट डी की, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से, हिंदी या इंग्लिश में से एक है और 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। तो इस प्रकार से 80 क्वेश्चन होंगे और 160 इसके अंक होंगे। वहीं बात करें कि समय कितना होगा, पेपर का जो टाइम है वह 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा इसका टाइम होगा। 1 घंटा इसका टाइम होगा, 60 मिनट होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 होगी, यानी कि 1/4 इसमें नकारात्मक मूल्यांकन होने वाला है। उसके बाद में आगे इसमें डिटेल देखें। योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या है, 10वीं पास। विद्यार्थी की क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। आवेदन फीस यानी कि 100 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं बात करें महिलाओं, SC/ST व एक्स सर्विसमैन के फीस में छूट दी गई है। महिला, SC/ST और एक्स सर्विसमैन को इसमें आवेदन में फीस में छूट दी गई है। आगे देखते हैं। NCC, जो स्टूडेंट NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए इसमें मार्क्स में प्रावधान किया गया है। तो NCC सर्टिफिकेट होल्डर, NCC C सर्टिफिकेट वालों के लिए 5% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसमें। NCC B वालों को 3% मार्क्स और NCC A सर्टिफिकेट वालों को कुल अंकों का 2%, जो अंक होंगे उनका 2% इनको दिया जाएगा। A वालों को, B को 3% और C को 5%। तो इस प्रकार से NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए मार्क्स की व्यवस्था इसमें की गई है। अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें जो भी इसके आपके हिसाब से जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उन्हीं के ऊपर इसमें अपन चर्चा करते हैं कि आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है। इसमें है फोर्सेज के हिसाब से पद दिए गए हैं, इनका कोड है। BSF का A कोड है, CISF का B कोड है, CRPF का C कोड है और D कोड है। SSB का, ITBP का E कोड है, आसाम राइफल का F कोड है और NCB का G और SSB का H। तो इस प्रकार से फॉर्म भरते समय आपको चॉइस बननी पड़ेगी ABCD इस क्रम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, BSF में जो भर्ती है वह 10,497 पद हैं। वहीं CISF की बात करें तो 100 पद हैं। CRPF में 8,900 पद हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है और सेकंड नंबर पे CRPF। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी कहां से है, BSF में 10,494, वहीं बात करें CRPF की 8,911, SSB में 1,284 पदों पे भर्ती होगी, ITBP में 1,613, आसाम राइफल में 1,697, वहीं NCB की बात करें तो 164 पद हैं और SSF की बात करें तो 103 पदों पे यह भर्ती होगी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो भी इंपॉर्टेंट जो इनके जो नोटिफिकेशन में डिटेल्स दी गई थी उन्हीं के ऊपर आपके हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है उनके ऊपर अपन ने चर्चा की है। तो आपके हिसाब से जो डिटेल अभी चर्चा की है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं। आप इनको अच्छे से समझ लेना ताकि आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई आपसे गलती नहीं हो। प्यारे विद्यार्थियों, 27 अक्टूबर से लेके और 27 अक्टूबर से लेके और जो 30 नवंबर है, 27 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आपको ऐसे जो भी इसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट है वह अपना फॉर्म अवश्य भरें और जनवरी में इसकी एग्जाम होगी, क्योंकि आपके पास अभी समय बहुत ही कम है, यानी कि नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं आपके पास और 2 महीने बाद में आपकी एग्जाम होने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट
कोई भी स्टूडेंट अगर आपकी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहता है और अच्छे से एग्जाम में तैयारी के साथ बैठना चाहता है तो वह ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर जयपुर ज्वाइन कर सकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में पूरा सहयोग करेंगे और आप एग्जाम में पास हो, ये हमारी कामना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विस्तृत जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि कहाँ से कितने पद हैं, कब आवेदन होगा, परीक्षा का पैटर्न मैंने आपको बताया था और बता देता हूँ कि परीक्षा का पैटर्न जो है वह चेंज हो गया है। आपको उसको समझना होगा कि क्योंकि उसमें 20-20 क्वेश्चन 4 पार्ट हो गए, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, जीके हो गया और हिंदी या इंग्लिश। तो इस प्रकार से उसके 4 पैटर्न में उसको डिवाइड किया गया है। ये परीक्षा का पैटर्न होने वाला है। 1 घंटा इसमें टाइम हो गया, 60 मिनट और 160 नंबर यानी कि 80 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है इसमें। तो ये आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है ताकि आप परीक्षा में बेहतर तैयारी के साथ बैठ सकें और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। हमारी यही कामना है कि आप एग्जाम में पास हों और नौकरी लगें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अपने और भी दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार की गलती होने पे कोई संशोधन का कोई प्रावधान अभी तक नहीं दिया गया है। तो सोच समझ के फॉर्म को भरना। एग्जाम सेंटर जो आपके नज़दीक होता है वो आप एग्जाम सेंटर भरना है, उसमें दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। जय हिंद।